देश के तमाम मुद्दों को निपटा रही मोदी सरकार, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जश्न मना रही दुनिया, धारा 370 खत्म, नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार एक एक करके देश के तमाम मुद्दों को निपटाती जा रही है, जो देश के लिए बेहद जरूरी है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में बैठे तो देश में एक ऐसा माहौल था कि कुछ मुद्दों को सरकारें हाथ लगाने से भी डरती थी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का मामला ऐसा ही एक मुद्दा था जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर इस मुद्दे को हाथ भी लगाया गया तो देश के अंदर भयंकर दंगे होंगे और खून खराबा होगा। लेकिन जब केंद्र के बाद उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सत्ता में बैठी और योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि न्यायालय आदेश तो दे, काम हम करेंगे, यहाँ खून खराबा छोड़िए, एक चिड़िया भी नहीं चहकेगी। और दोस्तों, वही हुआ भी जिसे पूरी दुनिया ने देखा। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर श्री राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर क्यों चल रहा था लंबे वक्त से मामला, क्यों इस मुद्दे को नहीं लगाया जा रहा था हाथ। तो दोस्तों, ये मुद्दा बेहद पुराना है। किस्सा 1526 से शुरू होता है। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। ये मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद कर दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। इसके बाद से मंदिर के लिए संघर्ष चलता रहा। आजादी के बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ, जिसके बाद ये विषय बेहद गर्म हो गया और विश्व हिंदू परिषद ने मुद्दे को अपने हाथ में ले लिया। 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने रथ यात्रा की और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा गिराया गया, जिसके बाद तमाम राजनीतिक और न्यायिक लड़ाइयां हुई। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से कोई भी दल इस विषय पर हिंदुओं के साथ नहीं था, भाजपा और शिवसेना के अलावा। और आखिरकार जब केंद्र में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो बिना किसी विवाद के शांति से मंदिर बन गया और प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। दोस्तों, वहीं धारा 370 को लेकर भी कहा जाता था कि अगर इसे हाथ लगाया गया तो कश्मीर में तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन बहुमत मिलने के बाद मोदी सरकार ने एक झटके में इसे खत्म करके कश्मीर को देश का अभिन्न अंग बना दिया। दोस्तों, वहीं पाकिस्तान विभाजन के वक्त से अपनी जान और अपने परिवारों, स्त्रियों के सम्मान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ छोड़कर भारत आए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसियों को नागरिकता देने का कानून सरकार ने बनाया, जिसका भयंकर विरोध किया गया। जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश हुई कि इससे मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो जाएगी, लेकिन सरकार ने तय समय में इसे लागू करके तमाम असहाय लोगों को सम्मान से जीने का मौका दिया। दोस्तों, इसी बीच एक बड़ा मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की सांसें अटक गई हैं, शहबाज की नींदें उड़ी हुई हैं। सवाल उठता है कि आखिर किस मुद्दे को लेकर भारत सरकार बेहद सक्रिय है, पाकिस्तान में सन्नाटा क्यों पसरा है, सेना में क्यों हलचल हो रही है। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। अखंड कश्मीर को लेकर हो गई कवायद शुरू, पीओके पर कभी भी हो सकता है बड़ा हमला, देश की सेना है तैयार, इस्लामाबाद में पसरा सन्नाटा। दोस्तों, कभी वो वक्त था कि पाकिस्तान कश्मीर पर दावा ठोकता था, लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद ऐसे हालात बने हैं कि कश्मीर तो छोड़िए, पीओके कभी भी भारत में हो सकता है शामिल। दोस्तों, सवाल उठता है कि पीओके क्या है, ये पाकिस्तान के कब्जे में कैसे गया। तो दोस्तों, 22 मई 2015 को भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा था कि भारत के पास अफगानिस्तान से जुड़ी 106 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। ये उस हिस्से का जिक्र कर रहे थे जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। सवाल उठता है कि कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा कैसे हुआ, आज तक ये मामला क्यों अटका पड़ा है। तो दोस्तों, 1947 में कश्मीर के महाराजा ने भारत और पाकिस्तान में शामिल न होकर आजाद ही रहने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि उनकी मुस्लिम बहुल प्रजा भारत के साथ जुड़ने का विरोध करेगी। नेहरू ने गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से पाकिस्तानी फौजों को हटाए जाने पर जोर दिया। 31 अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया और बारामूला में घुस आई तो महाराजा हरि सिंह परेशान हो गए। उन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत के साथ मिलने के समझौते पर दस्तखत कर दिए। भारत ने हवाई रास्ते से वहां अपनी फौज भेजी, लेकिन ऐन वक्त पर जब सेना पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने लगी थी तभी नेहरू ने युद्ध विराम कर दिया, जिसके बाद से यह हिस्सा आज तक पाकिस्तान के कब्जे में है, जो कश्मीर का हिस्सा है। गिलगित बाल्टिस्तान को पाक अपना उपनिवेश कहता है। भारत का कहना है कि पीओके कश्मीर रियासत का ही हिस्सा है। ऐसे में भारत उसे अपना अभिन्न अंग कहता है। जिस हिस्से को भारत पीओके कहता है वो पूर्व कश्मीर रियासत का ही वो हिस्सा है जो कि 22 अक्टूबर 1947 से ही पाकिस्तान के कब्जे में है।
है। पाकिस्तान समर्थित कबीलों द्वारा जम्मू कश्मीर पर हमला किए जाने के बाद से ही उस पर पाक ने कब्जा जमाया हुआ है। दोस्तों, गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान विवादित क्षेत्र कहता है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दावा करता है कि इस क्षेत्र के लोगों की आजादी का समर्थन करता है, लेकिन असलियत यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। इस्लामाबाद इस हिस्से को अपना घोषित नहीं कर सकता है। लंबे समय तक पाक के संविधान में इस हिस्से का कोई निश्चित स्टेटस ही नहीं था। पाक चाहे जो कहे, असलियत यही है कि यह क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत कहता है कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान का असली नेतृत्व असल में पाकिस्तान के नियंत्रण में ही है। यहां पाक सेना की भारी मात्रा में मौजूदगी है। जब पाकिस्तान ने चीन को पीओके का हिस्सा दिया, तब उसने इस क्षेत्र की स्वायत्तता के साथ धोखा किया। इस इलाके की आबादी में भी काफी बदलाव आया है। मूल आबादी की जगह पख्तूनों को यहां बसने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। दोस्तों, लेकिन मोदी सरकार इसे लेकर बेहद संवेदनशील है। अमित शाह ने कई बार कहा है कि संपूर्ण कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हम इसे लेकर रहेंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि देश की सेना कभी भी पीओके में घुस सकती है। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो बयान दिया है, उसके बाद से पाकिस्तान में बवाल मच गया है। पड़ोसी चीन भी हैरान परेशान है, शहबाज पागल हो गए हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर विदेश मंत्री के किस बयान से दुनिया में हलचल मच गई है। पाकिस्तान हलाकान हुआ जा रहा है, चीन की धड़कनें तेज हैं। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर बोला बड़ा हमला, कश्मीर की अखंडता का किया जिक्र, सेना हुई तैयार। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके और आतंकवाद को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्री का कहना है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का रुख है। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को लेकर मुख्य चिंता आतंकवाद है। ऐसे में अगर पड़ोसी देश की तरफ से सीमा पार से कुछ भी गलत हरकत हुई तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद को नजरअंदाज नहीं करेंगे और जब भी आतंकवाद पैर फैलाएगा तो हम इससे निपटेंगे, क्योंकि यह हमारा रिकॉर्ड रहा है। तिरुवनंतपुरम में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि पीओके के मुद्दे पर यह किसी भी एक पार्टी की स्थिति नहीं बल्कि पूरे देश की स्थिति है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर भारत की संसद ने एकजुट रुख अपनाया है। देश के हर राजनीतिक दल ने उस रुख का समर्थन किया है, इसलिए हम ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि पीओके भारत का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, वहीं पीओके के लोग भी पाकिस्तान पर अत्याचार का आरोप लगाते हैं और भारत में मिलने की मांग करते रहते हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर पीओके की जनता भारत में शामिल क्यों होना चाहती है, पाकिस्तान का क्यों करती है विरोध। तो दोस्तों, पाकिस्तान एक भिखारी देश है जहां महंगाई चरम पर है। यहाँ लोग दाने दाने को मोहताज हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा का भयंकर अभाव है, लोगों के पास कोई सुविधाएं नहीं है, लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। जबकि भारत के हिस्से वाले कश्मीर में खुशहाली, चैनो अमन है, हर तरह का विकास और सुरक्षा है, सुविधाओं का अंबार है। यही वजह है कि पीओके के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। और इसी बीच वहां के एक संगठन ने इस बारे में कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद पाकिस्तान मुंह छिपाता घूम रहा है। सवाल उठता है कि आखिर किस बयान के बाद पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। तो दोस्तों, अवामी एक्शन कमेटी मीरपुर के प्रमुख नेता आरिफ चौधरी ने कहा, जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के कब्जे वाला भाग संवैधानिक रूप से उसका नहीं है। मीरपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी ने कहा, पाकिस्तानी प्रशासन पीओके के लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करता और न ही उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इलाके के लोग दशकों से उत्पीड़न, अनदेखी और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हमें लूटा जा रहा है और जबरन विस्थापित किया जा रहा है। चौधरी ने पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 257 का उल्लेख करते हुए कहा कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के संकल्प के आलोक में इस भूभाग को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। इसके तहत 26 मामलों में निर्णय के अधिकार पीओके के लोगों को दिए गए थे, लेकिन लोग अभी तक इन अधिकारों से वंचित हैं। तो दोस्तों, पीओके को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।